एक प्यारी सी लव स्टोरी भाग 1। संडे दोपहर का वक्त था। रितिका खाना खाकर अपना लैपटॉप लेकर उसमें कुछ देख रही थी। उसकी मम्मी और मौसी पास में ही बैठकर बातें कर रही थी। वो भी उनकी कुछ कुछ बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आया। उसका ध्यान उसकी मम्मी और मौसी से हटकर उस नोटिफिकेशन पर गया, जो कि फेसबुक के मैसेंजर से आया था। उसने देखा उस पर रोहित शर्मा लिखा हुआ था। उसने एक पल को सोचा और मैसेंजर ओपन किया। उस चैट पर क्लिक किया तो चैट बॉक्स ओपन हुआ। उस मैसेज में लिखा था, हाय, आई एम रोहित शर्मा। आप रितिका श्रीवास्तव है ना? थोड़ा रुककर रितिका ने जवाब दिया, हाय जी, मैं रितिका श्रीवास्तव ही हूँ। इतना लिखकर रितिका उसकी प्रोफाइल पर गई, लेकिन उसे निराशा हाथ लगी। प्रोफाइल लॉक्ड थी और फोटो वाली जगह पर भी एक ग्रुप फोटो लगी थी। उसमें कई लोग थे जो अवार्ड ले रहे थे। प्रोफाइल तो रितिका की भी लॉक्ड ही थी और फोटो उसमें रितिका की भी नहीं लगी थी। उसने भी राधा कृष्ण की एक फोटो लगा रखी थी। मैसेज फिर आया, रुद्रपुर में आपका घर है ना? कन्हैया लाल धर्मशाला के पास वाली गली में। अब हैरान होने की बारी रितिका की थी। वो बहुत साल से दिल्ली में थी। रुद्रपुर छोड़े हुए उसे करीब 10 साल हो गए थे। हाँ, रिश्तेदार थे लेकिन नाम के, इसीलिए वो कभी वापस नहीं गई। रितिका ने मैसेज किया, हाँ था कभी। इसके साथ ही रितिका सोचने लगी, कौन है ये जो ऐसे पूछ रहा है? रुद्रपुर में आस पड़ोस में तो सबको पता ही है कि हम कहाँ हैं, और कभी कभी मम्मी से उन सबकी बात भी होती रहती है। फिर ये कौन है? उसने बहुत सोचा लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। कोई पुराना दोस्त? लेकिन रितिका को इस नाम का कोई दोस्त याद नहीं आया। एक और मैसेज आया, मैं 2 दिन पहले रुद्रपुर गया था तो आपके घर भी गया था। पता चला आप वहाँ नहीं रहते हैं। रितिका ने छोटा सा जवाब दिया, आपने पहचाना नहीं होगा ना? उसने फिर मैसेज किया। रितिका ने कंफ्यूज वाला इमोजी बनाया और लिखा नहीं। रोहित ने मैसेज किया, मैं तब 10th क्लास में था। हम लोग बारात में अपने रिश्तेदार के शादी में गए थे जो रुद्रपुर में थी। मेरी बहन और मम्मी को कपड़े चेंज करने थे, लेकिन उनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी क्योंकि बहुत लोग थे शादी में। पापा तब धर्मशाला के बाहर देखने गए कि कुछ हो जहां मम्मी चेंज कर सके। उनको आपके पापा दिखाई दिए तो उन्होंने उनसे पूछा। फिर आपके पापा उन्हें लेकर आपके ही घर गए जहां मेरी मम्मी और हम सब ने कपड़े चेंज किए। पापा ने जाते वक्त आपके पापा को बहुत बहुत थैंक्स बोला और फिर कभी आए तो जरूर मिलेंगे, ऐसा बोलकर हम लोग चले गए। हमको वहीं शादी अटेंड करके वापस जाना था, इसलिए दोबारा मिल नहीं पाए। रितिका ने जब ये सब पढ़ा तो उसे धुंधला सा कुछ याद आया। रोहित ने फिर लिखा, शायद आपको याद नहीं, आप अपनी मम्मी से पूछना। और अंकल के बारे में जानकर दुख हुआ। रितिका ने मैसेज में लिखा। रोहित ने फिर मैसेज किया, ठीक है तो आप पूछना, हम फिर बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय। रितिका ने भी सेम टू यू लिखा और बाय करके चैट बॉक्स बंद कर दिया। रितिका जो काम कर रही थी वो करने लगी। उसने देखा उसकी मम्मी और मौसी दोनों उठकर चली गई थी। रात को सोते वक्त उसे याद आया रोहित के मैसेज के बारे में। रितिका ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आज एक मैसेज आया था, और जो रोहित ने कहा वो उसने अपनी मम्मी को भी बता दिया। उसकी मम्मी ने कहा, हाँ याद है मुझे, वो लोग आए थे, बहुत अच्छे लोग थे। जाते वक्त मुझे और तुम्हारे पापा को बहुत थैंक्स बोला और कभी आए तो मिलने आएंगे, और हमको भी आने को बोला। कहाँ रहते थे वो अब मुझे याद नहीं। उनके शायद एक बेटी और 2 बेटे थे, वैसे ठीक से मुझे याद नहीं। अच्छा, वो रुद्रपुर क्यों आए थे? रितिका ने कहा, वो तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा, कहकर मम्मी और मैं दोनों ही सो गए। अगले दिन स्कूल था तो मैं उसमें बिजी हो गई और रोहित को लगभग भूल ही गई थी। पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल गया। रितिका ने लैपटॉप नहीं खोला। बाकी काम उसका मोबाइल से हो जाता था तो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। एक हफ्ते बाद उसने किसी काम से लैपटॉप खोला तो देखा रोहित का मैसेज था, हाय, आपने पूछा आंटी जी से? ये मैसेज 2 दिन पहले का था। रितिका ने जवाब दिया, हाँ पूछा, मम्मी को याद है, लेकिन आप कहाँ से हैं ये याद नहीं। इतना लिखकर रितिका ने जिस काम के लिए लैपटॉप खोला था वो करने लगी। लगभग 15 मिनट बाद वो लैपटॉप बंद करने ही वाली थी कि रोहित का मैसेज आया, ओके, हाय, आर यू देयर? रितिका ने रिप्लाई किया, हेलो, यस। बहुत दिनों की बात हो गई इसलिए आंटी को याद नहीं होगा।
हम लोग मुंबई में रहते हैं। मेरे पापा का नाम मुकेश शर्मा और मम्मी का नाम सुनीता है। हम 3 भाई बहन हैं। आंटी को ठीक याद है। मेरी बड़ी बहन राशि, फिर मैं और रजत। मैसेज पढ़कर रितिका ने अच्छा में रिप्लाई किया। रोहित, मैं कुछ पूछूं आपसे? रितिका, रोहित, अंकल को क्या हुआ? अगर आप बताना चाहें तो। रितिका, पापा को कुछ हुआ नहीं था। 5 साल पहले अचानक रात को उनकी तबीयत खराब हुई। हम लोग डॉक्टर के पास उनको लेकर गए, लेकिन वो पहले ही हमें छोड़कर चले गए थे। रोहित, आई एम सॉरी, वो मुझे जानना था बस इसीलिए। रितिका, कोई बात नहीं, अब तो पापा नहीं हैं, लेकिन उनकी अच्छाइयाँ हमारे साथ है। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। रोहित, सच में बहुत अच्छे थे अंकल, वरना कौन किसी अजनबी को अपने घर में लाता है। वैसे एक और बात पूछ सकता हूँ क्या मैं? रितिका, जी पूछे। रोहित, आप अभी कहाँ पर हैं? उसके ये पूछने पर रितिका ने सोचा बताऊं या नहीं। रोहित, अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। रितिका, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अब जब आपसे पहचान है तो बताने में कोई हर्ज नहीं। मैं और मम्मी दिल्ली में रहते हैं। मौसी मौसा जी और उनका बेटा शिवम उनके साथ में। रोहित, दिल्ली? ओके, आप तो बहुत खास जगह रहती हैं, देश की राजधानी में। रितिका स्माइलिंग फेस का इमोजी भेजती है। रोहित, दिल्ली दिल वालों की? ओके, तो अभी इन बातों के सिलसिले को यहीं विराम देते हैं। मेरी मीटिंग है अभी 10 मिनट में, आपसे फिर बात करता हूँ। बाय, टेक केयर। रितिका ने भी बाय टेक केयर लिखा और लैपटॉप बंद कर दिया। रितिका सोचने लगी, दुनिया सच में गोल है शायद। अरे, मैं तो भूल ही गई ये पूछना कि आप रुद्रपुर क्यों गए थे और मुझे कैसे ढूंढा, जबकि मेरी कोई पिक भी नहीं है। चलो फिर कभी बात हुई तो पूछ लूंगी। रितिका अपने कामों में लग गई। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। सैटरडे को रितिका की छुट्टी थी। वो आराम से उठी और चाय पी रही थी, तभी दरवाजे की बेल बजी। कहाँ हो रितु? कहते हुए नेहा अंदर की तरफ आ रही थी। यहाँ हूँ, उसने जवाब दिया। लो, ये मैडम अभी तक सोकर उठी नहीं है। भूल गई क्या? सीपी जाना था शॉपिंग करने। ओह, सच में भूल गई थी, रितिका ने कहा। जल्दी तैयार हो वरना लौटने में देर हो जाएगी। नेहा रितिका के साथ ही पढ़ाती थी। दोनों ने साथ में ज्वाइन किया और अच्छी दोस्त भी बन गई थी। हाँ कहकर रितिका तैयार होने चली गई। थोड़ी देर में वो तैयार होकर आ गई। दोनों मेट्रो में थी। रितिका ने नेहा को रोहित वाली बात बताई तो उसे भी थोड़ी हैरानी हुई। दोनों ने शाम तक शॉपिंग की और घर लौट आई। वो दोनों काफी थक गए थे। चेंज करके दोनों ही सो गए। नेहा आज रितिका के यहाँ ही रुक गई थी। अगले दिन संडे था तो वो आराम से वापस अपने घर जा सकती थी। सुबह नेहा ने रितिका से कहा, तुमने मुझे आगे की बात तो बताई ही नहीं। कौन सी बात? रोहित वाली। बस इतनी ही बात हुई थी मेरी। मैं पूछ ही नहीं पाई कि वो रुद्रपुर क्यों गए थे और मुझे कैसे ढूंढा। तो देख लैपटॉप खोल के, क्या पता उसका मैसेज आया हो। अब तो मुझे भी जानना है कि कैसे ढूंढा तुझे। वैसे तुम फेसबुक फोन पर यूज क्यों नहीं करती हो? इससे जब उसका मैसेज आएगा तब तुम्हें तुरंत ही पता चल जाएगा। मेरे लिए एक सिरदर्दी व्हाट्सएप ही काफी है। वैसे भी मुझे सोशल मीडिया से ज्यादा कुछ लगाव नहीं है। मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है। जितना वक्त मैं फोन पर बिताऊंगी उससे अच्छा है कि मैं कुछ पढ़ लूं। तुम और तुम्हारे लॉजिक्स रहने ही दो। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम गलत साल में पैदा हो गई हो। जहाँ दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ आकर्षित हो रही है, वहाँ तुम बाबा आदम के जमाने में रहती हो। तुम्हें इन सब से मतलब ही नहीं रहता। रितिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर बोली, क्या करना है फेसबुक या और किसी सोशल मीडिया का? कौन सा वो मेरी लाइफ बदल देंगे? तो उस पर क्यों समय बर्बाद करना? जिससे लाइफ बदले उस पर समय खर्च करो। किताबें पढ़ो, अपनी हॉबीज पर ध्यान दो। तुम्हारा मतलब है कि बाकी लोग जो सोशल मीडिया यूज करते हैं वो बेकार है? मैंने ऐसा कब कहा? अपनी अपनी पसंद है। छोड़ो इस बात को। मैं तुमसे नहीं जीत सकती, मान लिया। चलो अब लैपटॉप खोलो भी। और उसे धक्का देते हुए टेबल की तरफ ले गई। रितिका उसकी बात पर मुस्कुराई और उसने अपना लैपटॉप खोला। नेहा उसके पास ही चेयर पर बैठ गई। रोहित का मैसेज नोटिफिकेशन में 1 घंटे पहले का शो कर रहा था। नेहा ने देखा तो बोली, ओहो, इनको पता है कि तुम आज एफबी पर आने वाली हो। वेरी फनी। कहते हुए रितिका हंस दी।
चल ओपन तो कर मैसेज। रितिका ने मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा, हाय गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नेहा ने उसे कहा, लिखो जवाब, फिर वो हो तो पूछना सारी बात। रितिका ने रिप्लाई किया, हेलो गुड मॉर्निंग, मैं अच्छी हूँ और आप? 5 मिनट तक कोई जवाब रोहित की तरफ से नहीं आने पर रितिका उठने लगी तो रोहित का रिप्लाई आया, मैं भी ठीक हूँ, मैंने आपका मैसेज देख लिया था, लेकिन मैं किसी से बात कर रहा था तो रिप्लाई नहीं दे पाया। अच्छा, तो आप बिजी हैं, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे नहीं, बात हो गई, आप बताएं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती थी। जी कहें। मैं पूछना चाहती थी कि आप रुद्रपुर क्यों गए थे? जिनके घर पर हम शादी में गए थे उनके यहाँ फंक्शन था, उनकी कोई मन्नत थी जो उनको रुद्रपुर में ही पूरी करनी थी, तो इसलिए जाना हुआ। मैं और पापा ही गए थे बस। जब तक रोहित टाइप कर रहा था तब तक नेहा लैपटॉप में बड़े ध्यान से देख रही थी, जैसे उसमें कुछ बाहर आने वाला हो। रितिका ने उसे ऐसे देखा तो वो जोर से हंसी। उसको देखकर नेहा ने मुंह बना लिया। रोहित का रिप्लाई आया तो दोनों ने बड़े गौर से पढ़ा। अच्छा, रितिका ने जवाब दिया। दूसरी वाली बात भी पूछना उससे कि तुम्हारा आईडी कैसे मिला? नेहा ने कहा। रितिका ने फिर पूछा, मैं एक बात और पूछ सकती हूँ आपसे? जी जरूर। आपको मेरे आईडी के बारे में कैसे पता चला? मेरे कहने का मतलब ये है कि आप तो मुझे जानते नहीं होंगे नाम से फिर? जी सही कहा आपने, मैं आपको नाम से नहीं जानता था। उस दिन जब मैं और पापा अपने उन्हीं रिश्तेदार से पूछकर आपके घर वाली गली में पहुँचे तो काफी कुछ बदल गया था। पापा को आपका घर लेकिन याद था। हम कुछ आगे बढ़े तो आपका घर दिखाई दिया और उस पर लगा हुआ लॉक। आसपास कोई नहीं दिखा जिससे हम पूछते। हमें वापस भी जाना था। पापा बहुत निराश हो गए थे। इतने सालों बाद आए लेकिन कोई मिला नहीं। तभी कोई आपके पड़ोस में जो रहते थे उन्होंने हमें ऐसे आपके घर पर देखा तो हमसे पूछा, तो हमने उन्हें बताया यहाँ जो रहते थे वो कहाँ गए, तो वो कंफ्यूज हो गए, शायद आपके घर में कोई और भी रहता था। फिर पापा ने उन्हें बताया कि उनकी एक बेटी थी, तब वो समझे। उन्होंने आपका नाम ऋतु बताया। तब उन्होंने बताया कि आप सब ये घर छोड़कर चले गए। आपके पापा के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो अब नहीं रहे हैं। आपकी मम्मी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता, मम्मी को पता है कि आप कहाँ हैं। मैंने बोला उनसे पूछकर बता दें आप। उन्होंने बोला वो मार्केट गई हैं। फोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। उसने फिर मुझे आपका आईडी दिखाया जो फेसबुक का था। वो बोले अगर कुछ जरूरी है तो आप इस पर बात कर सकते हैं, वो मेरी फ्रेंड लिस्ट में है। हम जल्दी में थे, मैंने उनको बोला ठीक है। जाने की जल्दी में मैंने उसे फोन नंबर ना दिया ना लिया, बस उसके फोन से आईडी का स्क्रीनशॉट ले लिया। घर आकर स्क्रीनशॉट देखा तो उसमें अभी भी आपका एड्रेस में रुद्रपुर ही लिखा था। रितिका ने मैसेज पढ़ा और लिखा, ऐसा होता है क्या? हाँ 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 जी होता है। लगता है आपको यकीन नहीं हुआ मेरी बात का, लेकिन मैंने आपको खोज लिया और आप मुझे मिल गईं। और वो कहते हैं ना कि जिसे शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, और मेरी सच्ची चाहत थी। नेहा ने ये सब पढ़ा तो वो अपनी जगह से उछल पड़ी। अरे क्या बात कही रोहित जी, दिल खुश कर दिया आपने। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? रितिका ने पूछा। अरे देख जरा, उसकी बातों में चाहत, तलब, तुझे मिलने की आस सब तो है। पागल, रितिका ने कहा, कुछ भी बोलती रहती है। तभी रोहित का मैसेज फिर आया। क्या हुआ, आपने कुछ कहा नहीं? जी। रितिका ने बस इतना ही लिखा, मुझे कुछ चाहिए आपसे, मिलेगा? जी। क्या? आपका फोन नंबर मिलेगा? आशा करती हूँ दोस्तों आपको इस कहानी का पहला भाग बहुत पसंद आया होगा। कहानी के साथ जुड़े रहिए, ये कहानी बहुत ही अच्छी है और आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे इस कहानी को पढ़कर। अगर आपको कहानी का ये भाग अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।